Hello बच्चों, let's read this question. The question says a proton and a deuteron have same velocity. What is the ratio of their de Broglie wavelength? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ की कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। की कंसेप्ट तो यहाँ पे की कंसेप्ट हमारा हो जाएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्या हो जाएगा? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा। तो डी ब्रॉगली ने ये अज्यूम किया कि जो पार्टिकल होता है मैटर का वो वेव की तरह बिहेव करता है, यानी अगर कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो एक सूटेबल कंडीशन में वो किसकी तरह बिहेव करता है? वेव की तरह। यानी पार्टिकल नेचर को हम लोग वेव नेचर से रिलेट कर सकते हैं, यानी उस पार्टिकल अगर वेव की तरह बिहेव कर रहा तो उसकी वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डी ब्रॉगली ने उस पार्टिकल का जो वेवलेंथ होता है उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई पी। तो यहाँ पे पी यहाँ पे क्या है? पार्टिकल का मोमेंटम, और लैम्डा यहाँ पे क्या है? उस पार्टिकल की वेवलेंथ, और एच यहाँ पे क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। या इसको लिख सकते हैं एच डिवाइड बाई पी। पी को यहाँ पे लिख सकते हैं एम इंटू वी। क्या लिख सकते हैं? एम इंटू वी। तो यहाँ से एम क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल, और वी यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। यानी अगर कोई भी पार्टिकल वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और जिसका मास m हो तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो जाएगी? लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई एम यू। एच यहाँ पे क्या हो गया? प्लैंक कांस्टेंट। अब इसकी कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सोल्यूशन हो जाएगा, सोल्यूशन। यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है अ प्रोटॉन एंड अ ड्यूट्रॉन हैव सेम वेलोसिटी। यानी एक प्रोटॉन है और एक क्या है? ड्यूट्रॉन। तो यहाँ पे पार्टिकल क्या हो गए? प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन, दोनों की वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? सेम। तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ? यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का हमें रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रोटॉन के लिए। तो यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसके लिए कैलकुलेट करेंगे? फॉर प्रोटॉन। फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन को लिख सकते हैं 1h1। तो यहाँ से डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो जाएगा लैम्डा पी इक्वल टू एच डिवाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी दोनों की इक्वल है, इसको वी मान लेते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ प्रोटॉन कितना आ गया? लैम्डा पी इक्वल टू एच डिवाइड बाई एम पी इंटू यू। तो यहाँ पे एच डिवाइड बाई एम पी इंटू वी। तो यहाँ पे एम क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन। अब यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसके लिए कैलकुलेट करेंगे? ड्यूट्रॉन, यानी फॉर ड्यूट्रॉन। डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर ड्यूट्रॉन ये हो जाएगा 1h2। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ड्यूट्रॉन के लिए हो जाएगा की कंसेप्ट की हेल्प से लैम्डा डी इक्वल टू, यहाँ पे लैम्डा डी क्या हो गया? डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसका? ड्यूट्रॉन का। ये हो जाएगा एच डिवाइड बाई एम डी, मास ऑफ ड्यूट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ ड्यूट्रॉन। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हमने यहाँ पे प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन, ये हो गया प्रोटॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और ये किसकी हो गई? डी ब्रॉगली वेवलेंथ ड्यूट्रॉन की। दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है। अब दोनों को यहाँ पे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा पी डिवाइड बाई लैम्डा डी, यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ड्यूट्रॉन इक्वल टू। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे कितना? एच डिवाइड बाई एम पी इंटू यू। तो ये है एच डिवाइड बाई एम पी इंटू वी डिवाइड बाई एच डिवाइड बाई एम डी इंटू यू। अब यहाँ पे क्वेश्चन में सेम वेलोसिटी है, दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो यहाँ पे देखो ये प्रोटॉन की वेलोसिटी और ये किसकी हो गई? ड्यूट्रॉन। दोनों की क्या है? इक्वल, लेकिन मास दोनों का क्या है? यहाँ पे डिफरेंट है। तो यहाँ से H और H कैंसिल हो जाएगा, U और U कैंसिल हो जाएगा। तब यहाँ पे रेशियो आ जाएगा इनका इज इक्वल टू मास ऑफ ड्यूट्रॉन डिवाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन। क्या हो जाएगा?
मास ऑफ ड्यूट्रॉन डिवाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन। तो लेमडा पी डिवाइड बाई लेमडा डी इक्वल टू आ गया मास ऑफ ड्यूट्रॉन डिवाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन, या इसको लिख सकते हैं लेमडा पी डिवाइड बाई लेमडा डी इक्वल टू, तो मास ऑफ जो ड्यूट्रॉन होता है वो 2 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन का। देखो ये जो मास ऑफ ड्यूट्रॉन हो गया वो 2 टाइम्स हो गया मास ऑफ प्रोटॉन का। तो यहाँ से ये पुट कर देंगे तो मास ऑफ ड्यूट्रॉन कितना टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया मास ऑफ प्रोटॉन का। तो ये मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा पी डिवाइड बाई लेमडा डी इक्वल टू यहाँ से आ गया 2 डिवाइड बाई 1, या इनका रेशियो आ गया 2:1। सो फाइनल आंसर इज लेमडा पी डिवाइड बाई लेमडा डी, यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ड्यूट्रॉन इक्वल टू 2:1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।